टेली लर्निंग में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि राइट वाउचर के अंदर हमें एंट्री करनी है। अब राइट वाउचर कौन सा है, उसको कैसे सेलेक्ट करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है कि कौन से वाउचर के अंदर हम एंट्री करें। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लीजिए ही है, आपको किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई भी ट्रांज़ैक्शन होता है बिज़नेस के अंदर, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सटीरियर डायरेक्ट फ्लोज़, यानी बाहर के जो उसके अंदर एक एलिमेंट होता है वो इफ़ेक्ट करता है उसको। एक होता है इंटरनल, कि आउटसाइडर है उसके अंदर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता उसका। तो एक्सटीरियर जो डायरेक्ट है उसके अंदर क्या आता है, जैसे मान लीजिए रिसीट्स हैं, ये 100% आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि रिसीट्स है कितनी हमें डालनी है। ये थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना हमें पे कर रहे हैं। सपोज कोई आदमी हमें 1,00,000 रुपए पे कर रहे हैं, या 50,000 रुपए पे कर रहे हैं, या 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा तो कंट्रोल नहीं है। वो जितने पैसे देगा उतनी ही हम उसकी एंट्री करेंगे। ऐसे ही पेमेंट है उसके अंदर हमारा उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसे ही परचेज के अंदर इसमें एक पार्टी बाहर की होती है कि वो बता भाई कितना माल हमने परचेज किया, या सेल के अंदर कितना माल हमने सेल किया। तो जो इस टाइप के जो आउटसाइडर्स जहाँ पर इफेक्ट होते हैं, वो वाउचर्स यूजुअली इसमें आते हैं, जैसे रिसीट्स वाउचर, पेमेंट वाउचर्स, परचेज वाउचर्स, सेल्स वाउचर्स। कुछ ये नाम से भी इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैसे रिसीव हो रहे हैं बिजनेस में, या पैसे जा रहे हैं, या बिजनेस में हम परचेज कर रहे हैं, या हम सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आउट जो इंटरनल अपने एडजस्टमेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम कैश है जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो इसमें आउटसाइडर का कोई इफेक्ट नहीं है। हमारा इंटरनल है, हम 10,000 रुपये जमा करें या 5,00,000 रुपये डिपॉजिट करें। तो जब कैश डिपॉजिट करते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो सारे इंटरनल होते हैं हमारे, और ये आते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर कहाँ पर होता है, जहाँ पर बैंक प्लस बैंक दोनों ही एलिमेंट हो, या बैंक प्लस कैश ये एलिमेंट साथ में हो, तो उस कंडीशन में हम कॉन्ट्रा वाउचर करते हैं। अब जनरल वाउचर कहाँ करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर हमें जनरल वाउचर यूज में लेने हैं। जैसे हम मान लो रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर कैश नहीं है, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है मान लो मिस्टर एक्स है, उसने रेंट पे कर दिया, तो हम क्या करेंगे, रेंट पे करते हैं तो रेंट को डेबिट करते हैं, और टू कैश यानी कैश या बैंक जो भी जैसे पे कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। बट अगर प्रोप्राइटर अपनी पॉकेट से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स जो भी उसका प्रोप्राइटर है। तो इसमें नए कैश आते हैं, नए बैंक आते हैं, नए कॉन्ट्रा वाउचर है, नए रिसीट्स है, नए पेमेंट है। तो इस टाइप की जो एंट्री होती है वो जर्नल के अंदर एंट्री करेंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इसमें आपकी डेवलप हुई होगी। ये बेशक आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए कि हमें कौन सा वाउचर उसके अंदर डालना है, कौन से अकाउंट के अंदर हमें, या कौन से वाउचर के अंदर हमें इसके एंट्री करनी है। यूजुअली 90% जो प्रॉब्लम इसी में सॉल्व हो जाती है कि कौन सा वाउचर हमें, भाई मल्टीपल ऑप्शन है कि कौन से वाउचर के अंदर हम एंट्री करें। अगर मान लो हमारे यहाँ बिजनेस से पेमेंट बाहर जा रहे हैं तो हम पेमेंट वाउचर डालेंगे, पैसे जो अंदर आ रहे हैं बिजनेस के अंदर तो रिसीट वाउचर डालेंगे। जब पैसे वो इंटरनली घूम रहे हैं कैश या बैंक के अंदर, कैश बैंक में जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, या एचडीएफसी का पैसा वो एसबीआई में ट्रांसफर कर रहे हैं, या एसबीआई का आईसीआईसी में कर रहे हैं, तो ये पैसा जो इंटरनल घूम रहे हैं वो कॉन्ट्रा के अंदर आएगा। ये बेसिक रूल है, आप ये इसको याद कर लीजिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, आपके आधे से ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर दूर हो जाएंगे। अब कोर कैटेगरी क्या होती है, जर्नल वाउचर। ये क्या होता है, जर्नल्स जो होते हैं वो मैनुअल एडजस्टमेंट होते हैं, और नॉन कैश होता है। जर्नल में कभी भी एक पार्ट वो कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कैश या बैंक। दूसरा आता है सेल्स, ये जर्नल वाउचर है, इसके अंदर और थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें
नहीं तो कैश आएगा कभी भी। आप फंडामेंटल रूल है कि कैश या बैंक कोई भी पार्टी इसके अंदर नहीं आएगी, इसको आप याद रखना। जहाँ पर परचेज सेल ये नहीं होंगे, वहाँ पर यूजुअली जनरल वाउचर होगा। जैसे अभी मैंने रेंट का एग्जांपल दिया, और इसके अंदर मान लो 10 एडजस्टमेंट होते हैं, वो जब आगे प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर आ जाएगा। बस आप अभी तो यही समझ लीजिए कि जनरल के अंदर नॉन कैश आइटम आते हैं, कभी भी कैश या बैंक का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर नाम से ही पता है कि जितनी भी सेल्स होगी, चाहे वो कस्टमर की बिलिंग होती है, या मान लो कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है, या और कोई मान लो सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं, तो वो सारे वाउचर होते हैं, वो सेल्स के अंदर आ जाएंगे। रिसीट्स के अंदर नाम से ही पता है कि जो भी कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो अपने पास आते हैं वो सारी रिसीट्स आती है। इसके अलावा मान लो प्रोप्राइटर है, या मान लो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी कैपिटल इन्वॉल्व करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो रिसीट्स वाउचर रहेगा। या कोई इनकम होती है तो उसको रिसीट्स में डाल सकते हैं। मान लीजिए कैश सेल कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट से उसके एंट्री कर सकते हैं, तो रिसीट्स वाउचर वहाँ बना सकते हैं। परचेज, जितनी भी परचेज होगी, चाहे वो मटेरियल का हो या ट्रेड स्टॉक हो या सर्विसेज हो, जो कुछ भी हो, रेंट जैसे सर्विस है या कुछ भी परचेज कर रहे हैं हम, वो सारे ट्रांजेक्शन हो परचेज वाउचर के अंदर बुक करेंगे। पेमेंट, सारे जितने भी पेमेंट है आउटसाइड के अंदर जो कुछ भी जा रहे हैं वो सारे हम पेमेंट वाउचर में लेंगे। कॉन्ट्रा, जो बैंक के अंदर या कैश के अंदर आपस में इंटरनल इधर उधर घूमते हैं, उस पैसे को हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी आप वाउचर की एंट्री करते हैं तो उसमें 3 चीजें आप देखना, 3 लॉजिक है, उसके ऊपर आप विचार करना। सिंपल लॉजिक है। सबसे पहला है कि मैं करेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना। करेक्ट रिकॉर्डिंग, इसका मतलब कि अगर पेमेंट है तो पेमेंट की स्क्रीन के ऊपर मैं रिकॉर्ड करूंगा, पेमेंट वाउचर में करूंगा। रिसीट्स है तो रिसीट्स में करूंगा। एंट्री इस टाइप की होनी चाहिए कि उसमें दोबारा हमें वर्किंग नहीं करनी पड़े। एक बार एंट्री कर दी वो फाइनल 100% कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ साहब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अपने को दोबारा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी उसके अंदर। तीसरा, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो, इस टाइप का श्योर करिए आप। हमारी जो बुक कीपिंग जो ट्रेल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एक बार हमने मान लो एंट्री कर दी तो उसमें कभी करेक्शन करना ही नहीं पड़े, तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो 3 सेकंड आप उसमें लगाइए, 3 क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, उसके बाद उस एंट्री को करिए। तो अगला पार्ट जो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लो पेमेंट का ट्रांजैक्शन है, पेमेंट वाउचर है, वो कैसे उसके अंदर एंटर करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको, तो उससे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ऐसे ही हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहेंगे और पूरा कंप्लीट टैली इसके अंदर सीख लेंगे। तो अगले पार्ट के अंदर प्रैक्टिकली हम सीखेंगे टैली के ऊपर कि कैसे इसके अंदर हम एंट्री करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हाँ, सीखने की जो लर्निंग की जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करिए, इसको बार बार देखिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में जो टैली सीखना चाहते हैं उनको भी आप शेयर करिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।